Hello बच्चों, let's read this question. The question say that an element P is soft and it can be cut with the help of a sharp object like knife. It is considered very reactive to air and cannot be kept open in the air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following that has the above property. ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन बी सी जिंक, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? इन दिस सीरीज metal arrange in decreasing order of reactivity. कहने का मतलब है बच्चों इस सीरीज में मेटल को रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। अब जैसे जरा अरेंज करके देखते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है बच्चों, इसके बाद एल्यूमिनियम है, जिंक है बच्चों, फिर आयरन है, आयरन के बाद लेड है बच्चों, लेड के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है ये सीरीज हाइड्रोजन को रिस्पेक्ट में यानी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फिर इसके बाद बच्चों कॉपर है, इसके बाद मरकरी है, मरकरी के बाद यहाँ पर बच्चों सिल्वर है, सिल्वर के बाद यहाँ पर गोल्ड है। तो ये सीरीज जो बनाया गया है मेटल के रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब बच्चों यहाँ पर ये जो इधर वाले मेटल है ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब होता है इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है बच्चों। इधर वाले जो मेटल है मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब इनका रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है। तो अब जैसे कि बच्चों इसमें बात करें, एक है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनको शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ यानी चाकू से काट भी सकते हैं आसानी से। ये एयर के साथ भी रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी से और ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं बच्चों। जैसे अब यहाँ पर ऑप्शन में तो पोटेशियम का जिक्र नहीं किया गया है तो सोडियम के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे सोडियम है बच्चों, अब सोडियम क्या करता है? सोडियम एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है एकदम आसानी से और सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो इसलिए यहां पर क्या करते हैं बच्चों? इसलिए यहां पर इसको ओपन एयर में नहीं रखते हैं। रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से। सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। फिर इसके बाद बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है। अब यही सोडियम बच्चों वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम सोडियम लिए, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा तो यहां पर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल जाता है और साथ में यहाँ पर हीट एनर्जी भी निकल जाता है बच्चों। हीट भी रिलीज होता है, इसमें। तो ये हमारा होता है बच्चों यहाँ पे। तो इसलिए जो मेटल हमारा सॉफ्ट होता है, जिसको नाइफ से काट सकते हैं, एयर के साथ भी रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, वो कौन है? वो है सोडियम। यानी एलिमेंट पी क्या होगा बच्चों? एलिमेंट पी हो जाएगा सोडियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सोडियम। अब जो ऑप्शन ए में कैल्शियम, ऑप्शन सी में जिंक, ऑप्शन डी में मैग्नीशियम दिया है, इनका तो रिएक्टिविटी बच्चों कम होता है। इस सीरीज में भी दिख रहा है यहाँ पे।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सोडियम। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।